हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हिंदी परिज्ञान एवं लेखन यानी भाग के जो भाग पहला होता है उसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं और वो 50 क्वेश्चन होता है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के बारे में। तो यहाँ पे आपके ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, तो इसको सॉल्व करिए। एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताई जाएगी, सिर्फ आपके सामने प्रश्न होगा, उसका आप लोग आंसर करेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगी और आप खुद को जांचेंगे कि आपने सही बताया या फिर गलत। पहला क्वेश्चन है कि बस स्टैंड के पास में, और ये न्यू पैटर्न यानी जो 2018 में हुआ था उस हिसाब से इस सेट को बनाई गई है। हालांकि जो नया पैटर्न क्या होगा वो जब तक नोटिफिकेशन नया नहीं आता तब तक कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो आपके सिलेबस है उसके ही हिसाब से तो पूछा जाएगा, पैटर्न कोई भी रखा जाए, बट आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो तो रहेगा ना। तो बस आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बस स्टैंड के पास में आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र आप लिखेंगे, ये बताइए। अधिकारी महोदय को लिखेंगे, संस्थापक महोदय को लिखेंगे, थानाध्यक्ष को लिखेंगे या फिर बस स्टैंड अधिकारी को लिखेंगे, बताइए। आंसर कर दिया आप लोगों ने कि बस स्टैंड के पास में आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए और उनके खिलाफ जो छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे, उसका आप आवेदन जो पत्र देंगे वो किसको देंगे, थाना अध्यक्ष महोदय को देंगे, उनके नाम से रहेगा ये, ठीक है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को बताइए क्या कहते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग आदि का उच्चारण किससे होता है, ये बताइए। आप पहले इसको प्रोनाउंस करिए, उसके बाद आप फील करिए कि कहाँ से हो रहा है, कंठ से, तल्व से, मूर्धा से या फिर होस्ट से। आंसर होगा कंठ से। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। राइट आंसर इज वर्णमाला। जाहिर सी बात है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। अब ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से स्वर संधि को आप पहचानिए। स्वर संधि आपने पढ़ाई होगा, तो बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि है, यानी तदनुसार, महोजसी, जगन्नाथ, दुष्कर्म, इसमें से स्वर संधि कौन सा है। महोत्सवी। महोत्सवी क्या है, ये स्वर संधि है। एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था। एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था। अब इस रेखांकित यानी जिसमें अंडरलाइन किया गया है इस शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है। समास आपने पढ़ाई होगा। राकेश का अपहरण हो गया। इसमें व्याकरण की दृष्टि से ये जो अपहरण शब्द जो दिया गया है ये कौन सा शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, अवयव है या फिर उपसर्ग है। आंसर कर दिया होगा आप सभी ने, ये उपसर्ग है। अपहरण क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, ओह वह गिरा पड़ा। यहाँ पे ओह जो दिया हुआ है इस शब्द का अवयव मतलब किस प्रकार का ये अवयव है। आश्चर्यबोधक है, शोक सूचक है, घृणा बोधक है या फिर हर्ष बोधक है। तो अब क्योंकि कोई गिर गया है उसके बारे में हम बताने के लिए एक तरीके से आश्चर्य तो नहीं कहेंगे, शोक कह सकते हैं कि ओह गिर गया। अरे गिर गया होता तो ये आश्चर्य वाली बात होती है, कैसे गिर गया। यहाँ भी बात हो रही है कि ओह यानी कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, शोक महसूस हो रहा है, सो शोक सूचक अवयव है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। इसमें से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, यानी कि जो संस्कृत तरीके से आपको लगे। अंश क्या है यहाँ पे, अंश ये तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। 9 आउट ऑफ 9 तो अब तक आपके ज़रूर से सही हुए होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। कटा, अवर, रिक्त, कड़वा, इसमें से तद्भव कौन सा है। तद्भव का तात्पर्य है जो कि हिंदी शब्द से उत्पन्न हुआ हो। यहाँ पे कड़वा क्या है, ये तद्भव शब्द है।
अगला, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। अर्ध तत्सम यानी कि क्या, जो कि आपको थोड़ा सा बहुत लगे कि थोड़ा सा संस्कृत थोड़ी सी हिंदी समझ आ रही है इसमें से, वो कौन सा है? शीर, घी, त्वरित, क्या है? चंदर। आंसर होगा चंदर। चंदर क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सारे मैंने कवर कराई हुई थी, बहुत इजी है ये सब करना। आलमारी क्या है? ये विदेशी शब्द है। अचरज होना, चबूतरा, निद्रा, ये सब देशज शब्द है। आलमारी यहाँ पे क्या है? विदेशी शब्द है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्दों को पहचानिए। जयपुरी, नाविक, पुष्प, खिन्न, इसमें से विशेषण क्या है? पुष्प। नेक्स्ट, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? स्वयं। यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि निजवाचक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण, विशेषण जिनके गुण के बारे में बात हो रही है। विशेषण क्या है? सुंदरता, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मयंक उधर पढ़ता है। अब यहाँ पे जो उधर दिया हुआ है ये कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बताइए। क्रिया विशेषण है। उधर क्या है? क्रिया विशेषण है। अब इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही पर्यायवाची विलोम शब्द का ज्ञान होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको नॉलेज होनी चाहिए, हैं। उसके बाद आप हिंदी परिज्ञान लेखन का बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं। वह लिखता है किंतु बात भी करता है। अब यहाँ पे ये जो शब्द है ये क्या है व्याकरण के नज़रिए से? क्रिया विशेषण है, अवयव है, संज्ञा है या फिर क्रिया है? तो आप कहेंगे ये तो किंतु है, किंतु बात भी करता है, ये एक अवयव की बात हो गई है। वह आता ही होगा, ये कौन सा शब्द है? शब्द पहचानने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। यहाँ पे ही कौन सा शब्द है? आंसर कर दिया आपने। यहाँ पे ही क्या है? निपात है। ये शब्द पहचानने के लिए मैं एक अलग से स्टार्ट करूँगी, थोड़ी सी चीज़ें आपको उसको लिए समझना होगा, उसके बाद आप आसानी से शब्दों को पहचान पाएंगे। अमृत की वर्षा हो रही है। अब इसमें अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अमीय, सोम, सुधा, अर्ध। अमृत का तो पर्यायवाची आप जानते ही होंगे, इसमें से कौन सा नहीं है? सुधा है, अमीय है, सोम है, लेकिन अर्थ अलग चीज़ है। यहाँ पे ये अमृत नहीं होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साधु सज्जन होता है, ये साधु का विलोम क्या होगा? साधु का विलोम बहुत ईजिली आप कह रहे होंगे कि साधु का तो असाधु होता है, आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, असाधु इज द राइट आंसर। अब कौन सा नहीं है ये थोड़ा सा लेदे हो जाता है। अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? केश यानी बाल, केला, कदली, द्रव, वित्त। अब यहाँ पे आपको कौन सी जोड़ी सही है ये पूछ रहा है, तो सारे ही, केश मीन्स बाल होता है, केला का कदली होता है, द्रव का वित्त होता है, मतलब सब सही है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। आंसर करिए। ऑप्शन ए, अच्युत। झील के निकट मंदिर है। यहाँ पे ये निकट, के निकट, ये कौन सा शब्द है? स्थानवाचक, कालवाचक, कारणवाचक या फिर दिशावाचक? जितनी हिंदी पढ़ रखी है आप लोगों ने अभी तक, वो सारे प्रैक्टिस हो रहे होंगे, और फिर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आपको कितना अभी तक याद रह गया है और अब क्या क्या याद करना रह गया है। स्थानवाचक है। क्या है? स्थानवाचक। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। अब यहाँ पे जो से है इसका क्या मतलब है? ये विशेषण है, परसर्ग है, क्रिया है या फिर संज्ञा है? फटाफट आंसर करें, ये परसर्ग है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु धेनुवे, छात्र छात्रगढ़, आटा आटे। कौन सा सही नहीं आपको समझ में आ रहा है? आटा आटे, ये गलत है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताइए? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, जो उसका लिंग होता है उसमें जो वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार ही होता है, तो उस वाक्य को क्या बोला जाता है? कर्तव्यवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं। वाच्य आपने पढ़ा ही होगा, कर्तृवाच्य है ये। और अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें बाकी है तो वो मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे आप खुद को जांचिए कि आपको कितना तैयार है आपका। इनमें से किस वाक्य में भविष्यत काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो अगर आप पहली वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए तो दोनों ही पास्ट या फिर प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन यही है जो कि आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन हम, जाहिर सी बात है। उनतीसवां क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा उसका प्रकार नहीं है? तो आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। जो सेवा करता है वो मेवा पाता है। अब इस शैली के आधार पर बताइए कि वाक्य किस प्रकार का है? ये शिथिल प्रकार का है, समीकृत वाक्य है, या फिर आवर्तक वाक्य है, या फिर जटिल वाक्य है? वाक्य आपने पढ़ा होगा, समीकृत वाक्य है ये कि जो सेवा करता है वो मेवा पाता है। मैंने ये काम कर लेना चाहिए, इस अंश में अशुद्ध पहचान, ये मैंने की वजह से ही ये पूरा चीज़ जो है वो गलत हो जा रहा है। या फिर यह कह सकते हैं आप, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, मुझे ये काम कर लेना चाहिए होता तो कितना सही होता, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं पूरे सेंटेंस को गड़बड़ कर दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आप कितने भाई हैं? यहाँ पे जो है लगा हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पे जैसे ही प्रश्नवाचक के नीचे इसने ये ब्लैंक किया और उसके बाद अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आप कहेंगे कि ये तो खुद ही प्रश्नवाचक है, इसके लिए क्या सोचना, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जहाँ लगता है वहाँ प्रश्न उठ जाती है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो, मतलब उससे अर्थ आपको समझ में आ रही है कि ये चीज़ों के बारे में बात हो रही है लेकिन वो लुप्त हो, वहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चिन्ह के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी, री एग्जामिनेशन है, जाहिर सी बात है उस टाइम आपने तैयारी की होगी देने के लिए। ये है अल्प विराम चिन्ह। किस प्रकार का चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे ये कह रहा है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है। अब यहाँ पे जो टेढ़ी खीर ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताइए। कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर क्या है? इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ है कठिन कार्य होना। क्या होना? कठिन कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेट भरे मन मोदक से कप। ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या हो? पेट भरे मन मोदक से कप, बताइए। इसका अर्थ होता है कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलना।
पेट भरे मन मोदक से कब। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या फिर दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या फिर उत्तरोत्तर। प्रत्युत्तर क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रत्युत्तर, उत्तर पे उत्तर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से गेह, गेह का समानार्थी शब्द बताइए। गेह की कौन कौन से, अगर एक भी अगर आपको याद आता है या फिर दो कह सकते हैं, दो भी अगर आपको आता है तो एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गेह मीन्स क्या होते हैं, तो बहुत इजी है, इसमें तो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब घर होता है तो जाहिर सी बात है कि भवन होगा, निकेतन होगा, सदन होगा, ठीक है, कि कंचन होगा नहीं, हो सकता है, ठीक है, सदन, भवन, निकेतन। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। खड़ी बोली, व्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। वो बोली है अवधी। कौन सी बोली है, अवधी। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। संस्कृत से, फारसी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, किस भाषा से। हाँ, संस्कृत से ही सारे भाषा तो उत्पन्न हुए हैं। अधिकांश भाषा, सारे भाषा नहीं कह सकते। पद्मावत के रचयिता कौन है। अब ये रचयिता आपको जरूर से याद होनी चाहिए। पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद को स्पष्ट कीजिए। हिंदी इज़ अ फोनेटिक लैंग्वेज, बताइए सही अनुवाद इसका बताइए। हिंदी इज़ अ फोनेटिक लैंग्वेज, फोनेटिक लैंग्वेज, आंसर कर दिया होगा आप सभी ने। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। क्या है, ध्वन्यात्मक भाषा है। मुफ्त आँखों का इलाज, इसका सही अनुवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। मुफ्त आँखों का इलाज, फ्री ट्रीटमेंट फॉर दी आइज़, नॉट आइज़, यहाँ पे दी यूज़ करेंगे आप, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ फॉर दी आइज़। अब यहाँ पे ये गद्यांश है, इसको पढ़िए और आने वाले 3 प्रश्नों का आंसर करेंगे सिर्फ इस एक गद्यांश से। तो इसीलिए इस गद्यांश को बहुत ही ध्यान से आप स्टोरी को पढ़िएगा, ये स्टोरी क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आंसर करिएगा। ध्यान से सुनिए। गद्यांश को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, भले 2 प्रश्न दे, 3 प्रश्न दे या फिर 5 प्रश्न दे, लेकिन फटाफट से जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा समय बच जाता है। तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी का सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल भी निडर, बिल्कुल भी बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। तो साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका भी कोई भी व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने उधार सपने जो है वो उधार नहीं लेता है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भीड़ का काम होता है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो कि अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो कि आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है। क्या करता है, अपने भीतर में एक आवाज़ सुनता है जो कि उससे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो ये पढ़ लिया आपने स्टोरी, किस बारे में बात हो रही थी, साहस के बारे में बात हो रही थी।
तो आप अब 43 से 46 तक क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? आपने पढ़ा कि साहसी मनुष्य किसके समान होता है? सिंह के समान होता है। वो भेड़ और भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता। ठीक है। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, वो अपने विचार में मग्न रहता है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। लेखन ने कैसे जीवन को महान बताया है? लेखन ने, बताइए, कैसे महान बताया? हिम्मत की, हिम्मत होनी चाहिए। सिंदूर की होली ये किस विधा की रचना है? सिंदूर की होली पढ़ा होगा आपने, नाटक की रचना है ये। वैदेही वनवास ये किसकी रचना है? वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब ये जो कथन दिए हो निम्नलिखित में से ये जो 4 व्यक्ति हैं महापुरुष, इन छायावादी रचनाकार इनमें से कौन से हैं महापुरुष? धर्मवीर भारती, नरेश शर्मा, महादेवी वर्मा या फिर नागार्जुन? आंसर करिए। महादेवी वर्मा छायावादी रचनाकार है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 4 भागों में। कौन कौन से? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके भाग पहले में पूछे जाते हैं हिंदी परिज्ञान और लेखन से। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें क्या कह सकते हैं आप, पूरी ही चीज़ें, कुछ ही चीज़ें मैंने कराई हुई है। जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। और मैंने सोचा पहले ज्ञान मुद्रा से आपको प्रैक्टिस करा दूँ, उसके बाद आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस की बुक जब मैंने दिखाया था तब से ही बहुत सारा ये था कि मैडम बुक करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं पूरी सब्जेक्टिव ख़त्म करूँगी फिर उसके बाद कराऊँगी, लेकिन फिर इतने थे तो मैंने सोचा करा दूँ और फिर आपके सब्जेक्टिव भी चलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो चीज़ें जो है सब्जेक्टिव भी आसानी से कराई जा सकती है। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को बोलें कि पहले सब्जेक्टिव कराइए फिर प्रैक्टिस, तो वैसे कराई जाएगी।